नमस्कार, मेरा नाम रेणु कक्कड़ है। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है और आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मेरे चैनल का नाम है लेट्स टीच अ पीपल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? पेपर 1 में जो मैथ सब्जेक्ट है जो 30 मार्क्स का आता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 30 मार्क्स स्कोरिंग करना ईजी होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। सिर्फ डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं और कंटेंट आपने कहाँ से पढ़ा है, किस तरीके से पढ़ा है, वो भी डिपेंड करता है। ये सारे डाउट्स में मैं फर्स्ट टॉपिक लेके आई हूँ, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम में कौन कौन से आप नंबर्स पढ़ेंगे उनके बारे में है कि और थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे जो अभी आए हुए हैं। सबसे पहला आपका है कि कंटेंट की व्हाट इज द नंबर सिस्टम। सबसे पहला क्या होता है, मैथ्स में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या होता है कि नंबर सिस्टम अलग अलग संख्याओं का वर्गीकरण किस प्रकार कर सकते हैं कि हम 0 से लेकर 10 के जो डिजिट नंबर होते हैं उनका वर्गीकरण कैसे, क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। यानी कि सबसे पहला है हमारा संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण करने के लिए इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। संख्याओं का वर्गीकरण यानी कि आपको किस तरीके से नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन करना है, यानी कि क्लासिफिकेशन किस तरीके से आप कर सकते हैं, ये करना चाहिए। उसके लिए सबसे पहला है क्लासिफिकेशन में इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला जो नंबर सिस्टम होता है हमारा होता है रियल नंबर। दिस इज द रियल नंबर कि रियल नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं। रियल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती है ये भी आपको मैं बताऊंगी। और दूसरा जो हमारा नंबर सिस्टम होता है इमेजिनरी नंबर सिस्टम। हमारा नंबर सिस्टम होता है इमेजिनरी नंबर सिस्टम। इमेजिनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है कि इसको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं। अब हमारी रियल नंबर और प्लस काल्पनिक संख्याओं में क्या डिफरेंस होता है और ये कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहला रियल नंबर हमारे जो से होते हैं, ये वह संख्याएं होती हैं जिसको हम एक लाइन में दर्शाते जाता है। किस तरीके से दर्शाया जाता है? रियल नंबर हमारे 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 इसको एक पर्टिकुलर लाइन में दर्शाया जाता है, उसको हम रियल नंबर कहते हैं। और जो हमारा काल्पनिक संख्याएं होती हैं उसको भी बताते हैं। पहले रियल नंबर को मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है कि एक लाइन खींची, ड्रॉ करी, इन्फिनिटी से लेकर आपका स्टार्ट होता है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक स्टार्ट होता है। यहाँ पर एक 0 डाउट होता है, यहाँ पे एक 1 फिर 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक चलता है। सेम यहाँ पे 2 क्वेश्चन होता है, एक नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 यानी कि यहाँ पे नेगेटिव नंबर से स्टार्ट होगा और यहाँ पे और ये भी 0 इन्फिनिटी तक चलता है। यानी कि इन्फिनिटिव नेगेटिव और इन्फिनिटिव पॉजिटिव दोनों तरीके से यहाँ पे शो होते हैं। और इसमें क्या होता है कि इनमें दर्शाया जो जाता है नंबर लाइन्स में दर्शाया जाता है। दिस इज द रियल नंबर एंड दिस इज द इमेजिनरी, यानी कि काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक आई, जिसको आई थीटा की करके आपको यूज किया जाता है। ये जो काल्पनिक जो रेखाएं होती हैं, काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनकी अपनी कोई एक रूट में माइनस रूट में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर एक थीटा 10 इसका स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट में आता है माइनस थीटा। इसका प्रयोग बहुत ही कम मात्रा में होता है, अभी इसका प्रयोग नहीं होता है। ये काल्पनिक संख्या आती है, मेन आप समझ लीजिए इसके रूट में कवर करते हैं। जितने भी एक रूट के अंदर माइनस यानी कि नेगेटिव नंबर होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अब आता है अब ये 2 रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर हमने नंबर सिस्टम जो होते हैं। अब संख्याओं के प्रकार की नंबर सिस्टम कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला नंबर सिस्टम होता है नेचुरल नंबर, दूसरा होता है हमारा होल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं और होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। नेचुरल संख्याएं यानी कि नेचुरल हम कह सकते हैं नेचुरल संख्याएं वह होती हैं जिनको हम गिनती से, जो आजकल हम मैथ्स में पढ़ते आ रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 आगे कंटिन्यू जहाँ तक नंबर्स जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर सिस्टम में जो नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे नंबर होते हैं 1 से लेकर स्टार्ट होते हैं, लास्ट तक इन्फिनिटी तक चलते हैं।
ठीक है, दिस इज द नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्याएं हमारी वो संख्याएं जिनमें वस्तुओं को हम गिन सकते हैं या गिनते हैं। होल नंबर उसे कहते हैं जहाँ पर पूर्ण संख्याएं, यानी कि यहाँ पे स्टार्ट आपने देखा होगा कि इसमें एक देखा होगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट हो रहा है। 0 नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। होल नंबर यानी कि 0 नंबर जो होता है वो हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं होती। होल नंबर जो होता है वो हमारा जो W से शो किया जाता है, यानी कि होल नंबर वो 0 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 आगे कंटिन्यू इंफिनिटी तक चलता है। यानी कि इसमें एक डिफरेंस होता है। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको गिना जा सकता है। सिर्फ जो पूर्ण संख्याएं होती है जब भी पूर्ण कहलाई जाएगी जब उसमें 0 जो होता है वो ऐड हो जाता है या जुड़ जाता है, तब यह प्राकृतिक संख्याएं हमारी कहलाती है पूर्ण संख्याएं। इसको प्राकृतिक संख्याओं के लिए प्राकृतिक संख्याएं भी बोला जाता है, ताकि ये हमेशा पूर्ण संख्याएं ही हमारी है। सिर्फ अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएंगे उससे आपको क्वेश्चन में डिलीट इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो आपको पता चल जाएगा। नेचुरल नंबर समझ में आ गया, होल नंबर समझ में आ गया। आगे एक और उसके कौन से भाग होते हैं या कौन से पार्ट्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि पूर्णांक संख्याएं और अभाज्य संख्याएं कौन से होते हैं। ये है संख्याओं के प्रकार ही चल रहे हैं, कौन कौन से होते हैं। पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जहाँ पर हमारे जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं उन संख्याओं में हम नेगेटिव जो ऋणात्मक संख्याएं हैं उनको भी जोड़ देते हैं। जैसे हमने एक नंबर लाइन बनाई 0 से लेकर यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 5 6 एंड यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी जोड़ देते हैं, तो यह हमारी क्या बन जाती है, पूर्णांक संख्याएं, यानी कि समुच्चय नंबर हमारे जुड़ जाते हैं। यहाँ पे माइनस से हो जाता है और यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो ये जो नंबर्स होते हैं हमारे जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं दिस इज द कॉल ऑफ द पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर्स नंबर्स, ठीक है। पूर्णांक संख्याएं नंबर से आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें जो सूचित किया जाता है इसमें जो नेगेटिव संख्याएं होती हैं उनको भी जोड़ दिया जाता है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा है प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर के अगर मैंने एग्जांपल लिया 2 नंबर, तो 2 नंबर ये है टू डिवाइड, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 1 से डिवाइड होगा और ये खुद से डिवाइड होगा। वही संख्याएं अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर कहलाएगी जो सिर्फ वंस की टेबल से और खुद की टेबल से डिवाइड हो जाए, वही संख्या हमारी प्राइम नंबर कहलाएगी। मान लीजिए 1 को अगर हम इसके दो, और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1 से और सिर्फ 1 अपनी खुद की टेबल से क्या होगा, ये डिवाइड होगा और इसके अपनी टेबल से और खुद की टेबल से ये पूरी तरह से डिवाइड होगा, तो दिस इज द प्राइम नंबर। अब आज जो टेबल से विभाजित हो जाए या भाग हो जाए तो उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। अब प्राइम नंबर में हमेशा क्या होता है, मेन फैक्टर क्या होता है, प्राइम नंबर में हमेशा 2 फैक्टर बनते हैं। हमारे कितने फैक्टर बनते हैं, 2 फैक्टर बनते हैं। एक तो 1 हो गया और एक खुद की टेबल में हो गया 2 1 2, यानी कि एक 1 की टेबल में हो गया 2 की टेबल 2 फैक्टर बने, दिस इज द प्राइम नंबर। अब याद रखिए यहाँ पर एक नंबर ले लीजिए, यानी कि मैंने लिया 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैंने आपको बता दिया कि 2 नंबर दिस इज द क्या नंबर है, ये 2 हमारा क्या है, ये प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं। अभाज्य संख्याएं वे वो संख्याएं होती हैं जो सिर्फ 1 के नंबर और 2 के नंबर से पूरी तरह से डिवाइडेड हो जाती हैं, उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं या अभाज्य संख्याएं होती हैं। एग्जाम्पल फॉर, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 नंबर लिखा, तो 2 नंबर एक 1 की टेबल से डिवाइड होगा और 2 की टेबल यानी वो खुद की टेबल से डिवाइड होगा, दिस इज द प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर में अभाज्य संख्याओं में सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं, 2 फैक्टर के अलावा जो तीसरा फैक्टर होता है वो दिस इज नॉट प्राइम नंबर। जैसे अगर हम 3 का प्राइम नंबर देखें, 3 1 और 2 के 3 के टेबल में आता है, इसमें 2 फैक्टर बन रहे हैं। कितने फैक्टर बन रहे हैं, 2 फैक्टर बन रहे हैं। 4 नंबर इज नॉट प्राइम नंबर, 4 नंबर इज नॉट प्राइम नंबर, क्योंकि 2 के फैक्टर के अलावा 4 नंबर जो होता है वो आपके 1 की टेबल में प्लस 2 की टेबल में और इवन 4 की टेबल में, यानी कि 2 फैक्टर मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर में 2 फैक्टर बनते हैं। प्राइम नंबर में 2 फैक्टर से ज्यादा बने तो दिस इज नॉट प्राइम नंबर। एंड 6 इज नॉट प्राइम नंबर, ओके। 5 इज प्राइम नंबर, दिस इज अ 1 टेबल में डिवाइडेड हो जाता है, दिस वन खुद की टेबल में 5 की टेबल में। सेम प्राइम नंबर 1 and 5 1 and 7 7, दिस 8 नंबर इज नॉट प्राइम नंबर। अब यहाँ पे 9 नंबर क्या प्राइम नंबर हो सकता है, 9 नंबर हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 नंबर आपके 1 की टेबल में 3 की टेबल में प्लस 9 की टेबल में, यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर बन रहा है, दिस इज नॉट प्राइम नंबर।
यहाँ पे अगर हम 10 ले, 10 इज नॉट प्राइम नंबर, 11 नंबर इज प्राइम नंबर, ओनली 1 एंड 11, यानी कि जहाँ पर 2 फैक्टर बने दिस इज द प्राइम नंबर। ये सिंपल सा है कि प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो अपनी टेबल और 1 की टेबल के अलावा अपनी खुद की टेबल में डिवाइड होता है। 15 1 से 125 और 41 से 100, और इसके बारे में क्वेश्चन भी आया हुआ है और आपको क्वेश्चन ये चार। इसके अलावा भी नंबर्स और होते हैं, हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। वो कैसे? फॉर एग्जांपल दैट इज नंबर जैसे दिस इज द 2 3 नंबर में लिख रही हूँ, आपको बता देती हूँ, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से नंबर होते हैं जो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। 9 और 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। अब 2 नंबर हमारा क्या आप बता सकते हैं कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है? 2 हमारा जो है वो सिर्फ 2 ही फैक्टर बनाते हैं। मैंने पिछला जो आपको कंटेंट समझाया था उसमें मैंने बोला था कि यहाँ पे 2 फैक्टर बनाते हैं, जहाँ 2 फैक्टर बनाए वो दिस इज द प्राइम नंबर। अब यहाँ पे 2 फैक्टर है, ये कंपोजिट नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर है। 3 भी हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर है। 4 हमारा जो है ये हमारा फैक्टर बनाते हैं। 1 फैक्टर 2 की टेबल में भी आते हैं, 1 की टेबल में भी आते हैं, प्लस 4 की टेबल में भी आते हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर बनाते हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर बनाए दिस इज द कॉल ऑफ कंपोजिट नंबर। या संयुक्त संख्याएं या इसको यौगिक संख्याएं भी कहा जाता है। 5 is not composite number, 6 is composite number, 7 is not composite number, 8 is composite number, 9 हमारा कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 3 फैक्टर बनाता है, 1 की टेबल में, 3 की टेबल में और 9 की टेबल में। 10 भी हमारा कंपोजिट नंबर है। 1 1 2 5, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं ऑब्वियसली ये कि आपको 10 ये हमारा प्राइम है। 11 इज नॉट हमारा कंपोजिट नंबर, 12 इज हमारा कंपोजिट नंबर, 13 इज नॉट हमारा कंपोजिट नंबर, 14 इज हमारा कंपोजिट नंबर, यानी कि 1 के टेबल में और हमारा कितने 7 की टेबल में और हमारा 14 की टेबल में, इसके अलावा भी वो टेबल में आता है, यानी कि ये हमारा कंपोजिट नंबर है। क्या 15 हमारा कंपोजिट नंबर है? चेक करते हैं। 1 की टेबल में, 3 की टेबल में, इसके अलावा हमारा 5 की टेबल में, फिर 15 की टेबल में, यानी कि एक से ज़्यादा फैक्टर बना रहे हैं। दिस इज माय कॉल ऑफ कंपोजिट नंबर, यानी कि कंपोजिट नंबर जो एक से ज़्यादा 2 या 2 से अधिक फैक्टर बनाते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जबकि प्राइम नंबर हमारे वो होते हैं जहाँ पर सिर्फ एक की टेबल में और खुद की टेबल में डिवाइड हो जाए, उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में याद रखिए दिस इज द कंपोजिट नंबर। इसके अलावा भी नंबर्स होते हैं, हम इसके अलावा जो भी नंबर होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो जरा सी भी आपको हेल्पफुल लगे और इसके अलावा ईवीएस की प्लस आपकी जो भी सब्जेक्ट है सीडीपी की, धीरे धीरे करके नेक्स्ट आपको वीडियो आ जाएगी और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसके नेक्स्ट डे में आपको टाइम टेबल मिल जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। अब इसके कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेते हैं, जो क्वेश्चन आए थे वो लेट्स सी, वो देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन आए थे और किस किस टाइप के आए थे और उसका सोल्यूशन करते हैं। नंबर्स ने आपको समझाए थे सारे, जो कौन कौन से होते हैं, रियल नंबर कौन से होते हैं और होल नंबर कौन कौन से होते हैं। ये सारे नंबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, चलो लेट्स सी देखते हैं। लिखा है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, और दूसरा लिखा है कि प्राइम नंबर एंड द कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, हिंदी में बता रही हूँ, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या और संयुक्त संख्याओं का योग कितना होता है। यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन तीनों का जोड़ बताना है। तो कैसे करेंगे इन क्वेश्चन का आंसर? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला आपका होल नंबर कौन सी होती है। होल नंबर आपको पता है कि जो 0 से स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो हमारा जो होल नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, प्लस आपकी जो प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। प्राइम नंबर हमारे होता है 2 3 5 7 11। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल। तो सबसे फर्स्ट प्राइम नंबर इज हमारा 2। दिस इज़ माई 2 फैक्टर बनते हैं प्राइम नंबर में। आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पिछले जो अभी टॉपिक चल रहा है उसमें बताया था कि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर बनते हैं, एक अपनी टेबल से, एक खुद की टेबल से और एक 1 की टेबल से पूरी तरह से गुणनफल बनते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर इज़ माई 2 नंबर। ठीक है, लास्ट लिखा है
कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को हम क्या कहते हैं, संयुक्त नंबर भी कहते हैं, ठीक है, संयुक्त संख्या भी कहते हैं और इसको यौगिक संख्या भी कहते हैं। तो हमारा जो संयुक्त संख्या के अलावा जो नंबर होते हैं वो आपको बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से हमारे संयुक्त नंबर हो सकते हैं। 3, 4, 5, 7। अब इसमें संयुक्त नंबर कौन से होते हैं, जो हमारे संयुक्त नंबर वो होते हैं जो 2 से ज़्यादा अधिक फैक्टर बनाए। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था 2 से अधिक 1 और 3 तो आपके प्राइम नंबर है, तो ये तो नहीं हो सकता। 4 हमारे कितने फैक्टर बनते हैं, 4 में हमारे बनते हैं 1, हमारा बनता है 2 और हमारे 4, यानी कि अपनी टेबल से 1 की टेबल से आते हैं। तो हमारे कौन कौन से नंबर डिजिट हो गए, हमारा हो गया जो हमारा फर्स्ट है पूर्ण संख्या 0 +2, 0 +2 प्लस हमारा 4। तो इन सब का योग कितना होगा, तो इन सब का योग हमारा क्या होगा, 6 होगा। दिस इज़ द राइट आंसर, यानी कि हमारा जो नंबर होगा वो हमारा नंबर होगा 6 नंबर इज़ राइट आंसर। इसी का आंसर है कि हमारा इनका योग। देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब कौन सी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि कौन सी नॉट करेक्ट है, मतलब करेक्ट नॉट करेक्ट मतलब गलत है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, ऑल प्राइम नंबर आर ओल्ड नंबर, यानी कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, क्या वह ओल्ड नंबर है। सेकंड ऑप्शन दे रखा है कि देयर आर द इन्फिनिटली मैनी प्राइम नंबर, यानी कि जितने भी प्राइम है वह एक से ज़्यादा संख्याएं बनती हैं प्राइम नंबर की, जितने भी आगे नंबर कंटिन्यू होते हैं। थर्ड ऑप्शन है अ प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है देयर आर ओनली फॉर सिंगल डिजिट नंबर प्राइम नंबर, ठीक है। वो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आगे जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है वो लिखा हुआ है कि ऑल प्राइम नंबर आर द ओल्ड नंबर। दिस इज द दोनों कौन से प्राइम नंबर होते हैं, सबसे पहला वो मैं चेक कर देती हूँ, 2, 3, 5, 7, 11। दिस इज द प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर में उन्होंने स्टेटमेंट में दे रखा है कि ऑल प्राइम नंबर आर द ओल्ड नंबर, जितने भी भाज्य संख्याएं होती हैं, क्या वह संख्याएं जो होती हैं वो विषम संख्याएं होती हैं। तो यानी कि हमारा जो 2 नंबर डिजिट होता है, बाकी तो है लेकिन 2 नंबर डिजिट हमारा इवन नंबर होता है, तो इवन नंबर, तो यह ऑप्शन के तौर पर गलत है, करेक्ट है, लेकिन इसका आंसर जो है हमारा ए है। आगे भी ऑप्शन देखते हैं क्या क्या कह रहे हैं ऑप्शन में। सेकेंड ऑप्शन में कह रहे हैं कि देयर आर द इन्फिनिटली मैनी प्राइम नंबर, यानी कि एक से ज़्यादा जब भी हम प्राइम नंबर काउंट करते हैं तो यानी कि जो प्राइम नंबर है ये आगे भी जो कंटिन्यू कर रहे हैं एक से ज़्यादा, हाँ, क्योंकि जो कि आगे कंटिन्यू करेंगे, जब प्राइम नंबरों की संख्या कंटिन्यू करेंगे तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जिन फैक्टर के 2-2 फैक्टर बन जाएंगे वो प्राइम नंबर कहलाएंगे। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। और है अ प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर, क्या प्राइम नंबर 2 फैक्टर बनाता है? यस, द प्राइम नंबर इज 2 फैक्टर बनते हैं, ये भी करेक्ट आंसर है। देयर आर द ओनली सिंगल डिजिट नंबर इज प्राइम नंबर, यानी कि जितने भी हमारे स्टार्टिंग में प्राइम नंबर होते हैं वो क्या सिंगल डिजिट प्राइम नंबर होते हैं, यानी कि जो 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये एक संख्या वाले केवल 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी कि हाँ, यहाँ पे एक संख्या वाले 4 अभाज्य संख्याएं होती है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट दी हुई है 3, ये बिल्कुल सही दी है और फर्स्ट वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है, जिसका हमसे पूछा गया था नॉट करेक्ट आंसर, तो यही हमारा ऑप्शन राइट है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू।